दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। इवन खरे कोचिंग क्लासेस पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी गवर्नमेंट जुलाई के लास्ट तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगी, ये आप लोगों को सभी को पता है। एग्ज़ाम नहीं हुए हैं लेकिन जो रिजल्ट बन रहा है वो कक्षा 10वीं के बेसिस पर रिजल्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, ये रिजल्ट आएगा डेफिनेटली एंड 110% रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या होगा ये भी आप लोगों को लगभग कक्षा 10वीं के रिजल्ट से आप लोगों को पता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा स्टूडेंट्स पर, तो सिर्फ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी से अपनी प्लानिंग, या तो देखिए प्लानिंग ये होती है कि हम लोग पहले से सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को आफ्टर ट्वेल्थ के बाद हम लोगों को क्या करना है, हमारी फील्ड क्या होने वाली है, हमको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिसने भी ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया है वो सिर्फ अभी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि हमको इसका डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से लेना है, क्योंकि ये डिसीजन अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आगे की सारी स्टडी हम लोगों की बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाएगी। एक बार फिर से उसी चीज़ पर वापस कंप्लीट करना ही हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती जैसी स्थिति बन जाएगी। तो सभी लोग अपना डिसीजन अभी से कंप्लीट कीजिए, सारी चीज़ों को देखिए, अपने घर में बातें कीजिए। बातें करने का मीनिंग अपने घर में पूछिए, बाहर से जो भी अपने अपनी फील्ड में जुड़ा है उनसे नॉलेज लीजिए, चीज़ों को पता कीजिए और एक बेहतर प्लेटफॉर्म अपने लिए खुद का डिसीजन, ये जो डिसीजन होता है ये खुद का डिसीजन होता है कि अगर हम लोगों ने डिसीजन अच्छा लिया हुआ है तो आगे की हमारी जो लाइफ होगी एजुकेशन से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि यही चीज़ें हम लोगों को डिपेंड करेगी कि हम भविष्य में क्या होने वाले हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, अपने डिसीजन को बेहतर बनाइए। बेहतर बनाने का मीनिंग जब तक कि पूरी चीज़ों पर अच्छे से रिसर्च नहीं होगा तब तक डिसीजन नहीं लेना है। आप लोगों को जो भी करना है, जो भी कोर्सेज आप लोग करना चाहते हो, ये आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है। आप लोगों ने जो बैकग्राउंड अपना तैयार किया है, आप लोगों को पता है आपकी लिमिट कितनी है कि आप लोग भविष्य में क्या करना चाहते हो। ये भी बताऊंगा मैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेकार है, क्या तुम लोगों को करना चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर होगा लाइफ के लिए। लेकिन उससे पहले एक डिसीजन अपना होता है जिस पर हम लोग जो भविष्य के बारे में हम लोग शुरू से सोचते आते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम ध्यान रखनी है। रिजल्ट आएगा लास्ट में, जुलाई के लास्ट वीक में अनुमानित है, घोषित किया गया है कि जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट घोषित किया जाएगा 10वीं के बेस पर। तो रिजल्ट का भी कोई टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा ठीक है। 10वीं में हमारा जो रिजल्ट था वही रिजल्ट हमारा 12वीं में है, इतना मानकर आप लोगों को चलना है। फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। जो हुआ ठीक है, कोरोना था, महामारी थी, इस स्थिति में एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को अभी से डिसीजन लेने हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा एग्ज़ाम के बाद, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन ओपन होंगे, क्या करना है, ये बहुत बड़ा आप लोगों का बहुत बड़ा, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर और एक बड़ा डिसीजन होगा। बड़ा डिसीजन का मीनिंग कि आगे के 4 से 5 साल, और या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, उसका बेस यहाँ से तैयार होगा। अगर यहाँ पर आप लोग अपना डिसीजन सही बनाते हो तो आप लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाता है, फिर भी एक मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर ऐसा होता है कि आप लोगों का डिसीजन गलत हो गया तो मैं ये मानता हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हाँ, अगर हो जाता है किसी केस में कि अगर हम लोगों को इंजीनियरिंग करना था, हम लोगों ने बीएससी में एडमिशन ले लिया, या हमारा सब्जेक्ट जो भी था हमको उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर समय कम है तो आप उसको छोड़कर हटा दीजिए। लेकिन अगर समय ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़कर वापस नहीं आ सकते, तो इंसान की इतनी काबिलियत होती है कि आप उसी डिसीजन को सही बनाएं। तो ये बाद का केस है कि अगर हम एग्ज़ाम रिजल्ट आता है फिर हम उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सारी चीज़ों पर रिसर्च करना है। इस बारे में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये आपका सबसे बड़ा डिसीजन होगा, आपका खुद का ये सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। सजेशन आप लोग ले सकते हो। सजेशन लेने का मीनिंग, सबकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत तरक्की करता है। तरक्की करने का मीनिंग जो बहुत अच्छा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, या आपका फ्रेंड, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, या आपके रिलेटिव्स में कोई भी होगा। पहले आप उससे सजेशन लीजिए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें, गूगल है, आप सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है आप लोगों के पास। तो जितना हो सके पहले आप खुद रिसर्च कीजिए चीज़ों के बारे में, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में बोलता है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करूँगा कि बेसिकली किस चीज़ में क्या होता है। ठीक है, मैं ये तो डायरेक्ट डिसीजन नहीं बोलूँगा कि आप लोग यही कीजिए,
हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इसमें क्या होता है, इससे क्या क्या आगे के प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल सकते हैं, क्या आप बेहतर कर सकते हो। लेकिन याद रखना है कि ये डिसीजन रिजल्ट के बाद में, सिर्फ ये रिजल्ट की शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए। बहुत बेहतर रिजल्ट का परिणाम आएगा। जो कक्षा 10वीं में बेहतर परिणाम था, मतलब जो कक्षा 10वीं में टॉप था, वही कक्षा 12वीं में टॉपर है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए। डिसीजन आगे की, ठीक है, ये 10th है, 12th है, ये ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं, बहुत मायने होते हैं इसके। लेकिन अब स्थिति ऐसी है तो आप लोगों को आगे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, कोरोना के बाद का समय बहुत ज़्यादा एडवांस समय है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और बेस्ट रखना है, अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, तो ही आप लोग कुछ बनोगे और बन सकते हो। तो आपको अगर जो बनना है उससे रिलेटेड डिसीजन जो लेने हैं वो अभी ही लेने हैं। तो कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं के सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन कक्षा 12वीं के बच्चे याद रखिएगा, आपको आपका डिसीजन लेना है कि आपको कक्षा 12वीं के बाद जो आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये आपके डिसीजन आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। अगर थोड़ा गलत डिसीजन होता है तो अगर समय नहीं गया तो उसको छोड़िए, हटाइए, नई शुरुआत कीजिए। शुरू में अगर ऐसा लगता है तो, नहीं तो जो डिसीजन हुआ है वहाँ पर आप लोगों को चलना है। अभी बहुत सारा समय है, डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिए, हर एक कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक सिटी के बारे में, कहाँ आप लोगों को रहना है, कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है, क्या बनना है। एक ना एक तो सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो इन फ्यूचर आप लोगों के साथ ये स्थिति आएगी। आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए कि हमको इतनी मेहनत करना है और ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट अगर हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया तो ज़रूरी नहीं कि अगर आज टारगेट फिक्स किया तो हमको कुछ समय बाद टारगेट मिल जाएगा। थोड़ी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके डिसीजन के ऊपर। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सारी चीज़ों को रिसर्च कीजिए। रिजल्ट 10th 12th सेम होने वाला है। थोड़ा सा गलत हुआ है लेकिन ठीक है, स्थिति ऐसी थी, जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे वही हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी मेहनत करनी है कि हमको हमारे टारगेट तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सके। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बेहतर से बेहतर डिसीजन। तो सारी चीज़ों को देख परख कर, सभी चीज़ों को देख कर, अच्छे से रिसर्च करने के बाद डिसीजन लेना है। बार बार डिसीजन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यही डिसीजन, सही डिसीजन आप लोगों को आपके आगे वाले पूरे साल, लाइफ टाइम वो काम में आने वाला है। इंसान बेहतर अपने सही डिसीजन से ही बनता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना है दोस्तों। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। टाइम है रिजल्ट के लिए, लास्ट मंथ, जुलाई के लास्ट मंथ में रिजल्ट आएगा। आप लोगों से मिलते रहूँगा मैं और एक एक चीज़ों पर बेसिकली हम धीरे धीरे बात करेंगे, ताकि आप लोग उन सारी चीज़ों से अपने दिमाग में सारे डाउट क्लियर कर सको, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कहाँ तक चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।